नमस्कार पटना, बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकल के आई है संत कैरेंस हाई स्कूल गोला रोड पटना। पूरा का पूरा डिटेल्स हम देने वाले हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, चिपक के देखिएगा। एक भी इंफॉर्मेशन छूटा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है पेरेंट्स। पहले हम देख लेते हैं कि किस क्लास की वैकेंसी आउट हुई है। ये वैकेंसी आउट हुई है क्लास 1 के बच्चों के लिए। रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द एडमिशन ऑफ क्लास 1 फॉर एकेडमिक सेशन 2026 to 2027 संत कैरेंस हाई स्कूल गोला रोड पटना। हाई स्कूल है पेरेंट्स। ये वाला जो स्टार्ट हुआ है वो संत कैरेंस गोला रोड का है, जो कि हम फॉर्म डिटेल बता रहे हैं। ऐसे संत कैरेंस कॉलेज में भी स्टार्ट हो चुका है, संत कैरेंस प्राइमरी स्कूल में भी स्टार्ट हो चुका है, और सारे इन्फॉर्मेशन हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको कन्वे करने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल होता है सर क्या फ़ी है, तो इस बार जो फ़ी रखा गया है पेरेंट्स वो 1000 रुपये है। 1000 रुपीज़ जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस है। द फॉर्म जो है वो आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है पेरेंट्स। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कन्वे किया गया है मैसेज कि जो भी आप फॉर्म फिल करें या तो लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से ही करें। दिया हुआ है यूज़ योर लैपटॉप यूजिंग द फोन टू फिल द फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या चाहिए सर। डॉक्यूमेंटेशन की बात किया है तो सबसे पहले हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और सारी समस्याओं का समाधान यहीं पर करने का प्रयास करेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, पहला है वो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत। अगर आपका पंचायत से भी बना हुआ है तो इसमें अलाउड किया गया है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है तो ज़्यादा उम्दा रहता है। जनरली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले सब जगह वैलिड रहते हैं। इससे कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है पेरेंट्स तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आपका यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा। पहला है राशन कार्ड, अगर आपके पास है तो ठीक है। इलेक्शन आईडी होना चाहिए विथ पटना एड्रेस प्रूफ। करेंट लैंडलाइन टेलीफोन बिल, जनरली पोस्टपेड बिल में आता है। करेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल ये आपके पास है तो ये भी ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड यहाँ मांगा गया है पेरेंट्स का, ये भी यहाँ पर चलेगा। फोटोकॉपी ऑफ द स्कूल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द सिबलिंग स्टडी इन संत कैरेंस हाई स्कूल। अगर आपके अपने बच्चे संत कैरेंस हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका फोटो आईडी कार्ड का फोटो स्टैट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप फॉर्म फिल कराने जा रहे हैं, कराने के लिए सोच रहे हैं, तो प्रीवियस स्कूल रिपोर्ट का जो रिपोर्ट कार्ड है उसका यानी यूकेजी का, सिंपल भाषा में देखा जाए तो यूकेजी का रिपोर्ट कार्ड का जेरोक्स आपके पास होना चाहिए। ये आप ध्यान से चल के समझ लेंगे पेरेंट्स। और अगर आप अपने बच्चे खुद के बच्चे संत कैरेंस स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका स्कूल आईडी का जेरोक्स एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, यहाँ दिया हुआ है फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस ओनली। उसके बाद रिजेक्ट क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि सर फॉर्म जनरली रिजेक्ट क्यों होता है। कारण यहाँ साफ साफ दिया गया है पेरेंट्स, इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं होना चाहिए, इलिजिबल रिटन। फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा 2 के लिए एप्लीकेबल है, आप जानबूझकर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। ओवर रिटन जनरली। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो लेक ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट विल लीड टू द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फॉल्स डॉक्यूमेंट, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फाउंड एट एनी टाइम इवन आफ्टर द एडमिशन विल डिबेट द कैंडिडेट फ्रॉम गेटिंग एडमिशंस और एडमिशन विल बी कैंसिल्ड। तो इस तरह की कोई भी संभावना है हम पेरेंट्स से परहेज बोलना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे। इन सब समस्याओं से बचने के लिए आप परहेज करें, ऐसा कोई भी जानकारी साझा ना करें जिससे आपके बच्चे का फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो जाए। अब एज, सबसे बड़ा मुद्दा पेरेंट्स की मन रहता है, एज क्या होना चाहिए। एज होना चाहिए 31 मार्च, ध्यान दीजिएगा पेरेंट्स, 31 मार्च 2026 तक। अगर आपके बच्चे का एज 6 साल है तो आपका बच्चा एप्लीकेबल है क्लास 1 के लिए एप्लीकेशन करने के लिए। यानी 6 साल से लेकर 7 साल के एज ग्रुप के बच्चे क्लास 1 के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं एप्लीकेशन डालना तो इस एज ग्रुप में आपके बच्चों का होना लाजमी है, होना ही चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सर, सबसे उम्दा सवाल है। तो आपने फॉर्म फिल कर लिया, सिलेक्शंस बच्चों का दिया हुआ है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन प्रोफिशिएंसी एंड एप्टीट्यूड असेसमेंट टेस्ट होता है यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन, जहाँ बच्चों से प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिए जाते हैं, और एप्टीट्यूड का सवाल कुछ होता है जिससे बच्चों के रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से बच्चों का यहाँ पर अभी चाहते हैं कि अगर बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो तो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे प्रीमियम बैचेस के थ्रू चलाया जा रहा है। बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे बैचेस में इनरोल हैं। अगर आप भी नामांकन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल कर डायरेक्ट हमारे बैचेस में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अब एक और चीज़ सबसे इसके ज़्यादा भी उम्दा है कि प्रेफरेंस किन बच्चों को दिया जाता है। प्रेफरेंस इन सारे बच्चों को दिया जाएगा। पहला है वह क्रिश्चियन कैंडिडेट, दूसरा है एक्स क्रेनाइट चिल्ड्रेंस जो कि उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने पढ़ाई संत कैरेंस हाई स्कूल से की है, एलुमनी है वहाँ के, तो वहाँ पर के बच्चों को भी प्रेफरेंस दिया जाता है। सिबलिंग ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन संत कैरेंस हाई स्कूल, और आपके अपने बेटा बेटी संत कैरेंस हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ के
यानी जो आसपास के बच्चे हैं पेरेंट्स, यानी विद्यालय से जिनकी दूरी कम है उन बच्चों को भी नामांकन में सहूलियत दी जाती है। उसके बाद साफ साफ यहाँ बता दिया गया है, इन द कोर्स ऑफ स्टूडेंट टेन्योर इन द स्कूल एट टाइम ऑफ एडमिशन शुड कम टू द लाइट दैट पेरेंट्स हैज कंसील्ड द फैक्ट दैट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी और कम्युनिकेबल एंड कॉन्टेजियस डिजीज और एनी सीरियस एलिमेंट, देन द स्कूल रिजर्व द राइट टू कैंसिल द एडमिशन और टू ऑर्डर द विड्रॉवल ऑफ सच कैंडिडेट्स और सच स्टूडेंट। यानी अगर आप नामांकन के समय कोई भी ऐसी जानकारी विद्यालय के साथ साझा नहीं करते हैं जो कि बच्चों को इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कॉन्टेजियस डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो उस केस में आपके बच्चे के नामांकन को रद्द किया जा सकता है। इसलिए फॉर्म भरने के समय हम बताएंगे कौन कौन से तरीके हैं जिसको आपको फॉलो करने चाहिए और सारी चीज़ें आपको कन्वे करने का प्रयास करेंगे। सिलेक्शन लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर भी। एडमिशन के दिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स हर एक पॉइंट को समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सारी समस्याओं का समाधान आपको लेकर आने वाला है। ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑन द डे ऑफ एडमिशन और एज इन्फॉर्म बाय द स्कूल ऑफिस। यानी फॉर्म भरने के बाद आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने के समय भी बहुत सारे स्कैन कॉपी आपको जमा करना होगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर बोथ द पेरेंट्स टू कम टू द स्कूल। ये सवाल बार बार उठता है कि सर मैं तो बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। अगर बोथ पेरेंट्स बिजी रहेंगे तो नामांकन होने की संभावनाएं कम रह जाती हैं। यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर बोथ द पेरेंट्स टू कम टू द स्कूल एंड ऑन द असाइन डेट फॉर द एडमिशन ऑफ देयर वार्ड। अगर कोई भी दोनों में से पापा मम्मी में से कोई भी अगर व्यस्त हैं तो अलग बात है, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि उस दिन हम कम से कम अपने बच्चे के लिए एक दिन निकाल पाएँ। एडमिशन फॉर्म भी स्ट्रिक्टली सबमिटेड बाय द पेरेंट्स ओनली। जो भी फॉर्म है वो पेरेंट्स के द्वारा भरा जाएगा। कोई भी अगर त्रुटि पाई जाती है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लेकर आना है पेरेंट्स। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज, दूसरा है 1 स्टैम्प साइज फोटो चाहिए कैंडिडेट का और 2 पासपोर्ट फैमिली फोटोग्राफ चाहिए। इसमें फादर, मदर और बीच में बच्चा, ऐसा फोटोग्राफ 2-3 जो भी आप जो है वो ले लीजिएगा, बाद में और भी जरूरत पड़ सकती है। ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड टाइम विल बी बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्कूल एंड विल नॉट बी रिटर्न। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे वो सब प्रॉपर्टीज़ में हो जाएंगी और उसके बाद ये चीज़ें रिफंड नहीं की जाएंगी। फीस जो है वो 6 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल चार्ज टाइम ऑफ एडमिशंस। पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कैश और कार्ड पेमेंट ओनली। 2 तरीके से यहाँ पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है, या तो कैश के थ्रू आप कीजिए या तो कार्ड पेमेंट कीजिए, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ऐप के थ्रू भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पर साफ साफ दे दी गई हैं पेरेंट्स। उसके बाद जैसे आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा, प्रोसीड विद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। अब हम आ गए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले पर। यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करना है, जनरली 1 का ही है तो 1 का ही करना है। एप्लीकेंट पार्टिकुलर्स में यहाँ पे एप्लीकेंट नेम पापा या मम्मी का लिखना है। उसके बाद ईमेल आईडी वेयर रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी सेंड, तो ईमेल आईडी ऐसा देना है पेरेंट्स जो आप एक्टिवली यूज़ करते हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे देना है, कौन सा कॉन्टैक्ट आप यूज़ करते हैं उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में भरना है। नेम ऑफ द स्टूडेंट साफ साफ भरेंगे, जो कि नाम दिया हुआ रहता है स्टूडेंट नेम एज पर द सर्टिफाइड डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद बर्थ प्लेस क्या है, किस जेंडर है, मेल है फीमेल है, किस रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, क्या कैटेगरी है आपकी, कैटेगरी से आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, उसको आप फिल कीजिएगा। नेशनलिटी मैक्सिमम इंडियन ही होता है। मदर टंग क्या है आपका, स्टूडेंट का आधार नंबर नहीं है तो नहीं डालना है, चूँकि मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स डालना है, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे डाल देना है पेरेंट्स। लोकल एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, कितने सालों से आप उस एरिए में उस एड्रेस पे रह रहे हैं और डिस्टेंस कितना है विद्यालय से, तो इस पे ध्यान देने से भरना है। क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस में आपने देखा होगा पहले वाले पार्ट में कि वहाँ पर प्रेफरेंस ऐसे बच्चों को दिया जाता है जनरली हर एक स्कूल में आजकल जो थोड़े नज़दीक रहते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना है पेरेंट्स। उसके बाद लास्ट स्कूल कौन सा था आपका, वो भी डिटेल आपको भरना है कि लास्ट स्कूल अटेंडेंट क्या था, लास्ट स्कूल लास्ट क्लास क्या था आपका, जनरली यूकेजी ही होगा। उसके बाद फादर का डिटेल भरना है, मदर का सेम टू सेम क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फादर का एनुअल इनकम है। उसके बाद यहाँ पर देना है क्या प्रोफेशन जो है वो फॉलो करते हैं फादर, जो प्रोफेशन फॉलो करते हैं उनको ध्यान से लिख लीजिएगा। मदर वाले में अगर कोई मदर काम नहीं करती हैं तो उसके लिए हाउस मेकर है क्या आपको मिल जाएगा। फादर का डिरेक्शन क्या है, किस ओहदे पर है, कहाँ उनकी पोस्टिंग है, टेलीफोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। मदर के बारे में भी सेम चीज़ें अगर कुछ है तो देना है, अथर नहीं देना है। गार्जियन का डिटेल आपको जरूर दे देना चाहिए। गार्जियन डिटेल इसलिए मांगे जाते हैं कि इनकेस अगर बच्चों को कोई लाने जाने वाला माता पिता में से कोई भी नहीं है तो गार्जियंस जाकर लेके आ सकते हैं, तो उनका डिजिग्नेशन उनका ऑक्यूपेशन आप दे सकते हैं। यहाँ पे सिबलिंग अगर आपका
अपने बच्चे पढ़ते हैं तो दे, अन्यथा कोई रिलेटिव के बच्चों का ना दें। ये पेरेंट्स सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि चाचा चाची मासा मौसी वैसे पेरेंट्स के बच्चे, अगर आपके अपने रिलेटिव के बच्चे पढ़ते हो तो ना डिटेल, बाद में फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है और कोई फायदा होता नहीं है पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ पे आई टिक पर क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो पेमेंट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। पे करके आप अच्छे से देख लीजिएगा, सारे डिटेल्स को अच्छे से सोच समझ कर ही फिल कीजिएगा। आज से ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ है पेरेंट्स, तो घबराहट में कतई फॉर्म फिल ना करें। तैयारी हमारी चल रही है, क्लास 1 का स्पेशल बैच है जिसमें हमारा बिहार के बहुत सारे बच्चे रिटर्न एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनका रिजल्ट निकाला जा रहा है। एप्टीट्यूड एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट बच्चों के लिए जा रहे हैं, ओरल इंटरेक्शंस लिए जा रहे हैं। लगभग जो भी पूछे जा सकते हैं सारे सवालों का जवाब हम अपने प्रीमियम बैचेस के माध्यम से कराते हैं। ऐसे ही उम्दा कंटेंट के लिए हमारे चैनल सर जी पटना को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने एक अच्छे कंटेंट साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। जो आता है वो सुनाइए, जो राइम्स आपको आता है वही सुनाइए। हाँ, लेकिन मिस्टेक कहाँ हो रहा है बाबू? एक तो राइम्स भूले, दूसरा मिस्टेक है आपने कोई एक्शन ही नहीं दिखाया। मोटू से सड़क पर ले गाड़ी आई, फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 88 से आई आवाज,